आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां विकास और सुशासन के माध्यम से पूरे देश के अंदर लोक मंगलकारी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, देश के अंदर 100 से अधिक लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने, उनके जीवन स्तर को उठाने का कार्य विगत 56-57 महीनों के दौरान पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है। वहीं साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने, सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने और गाजियाबाद की धरती पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं गाजियाबाद के आप सभी नागरिक बंधुओं की ओर से अपने यशस्वी नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने देश की राजनीति में या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने लिए जीने वाले लोग देखे होंगे। राजनीति हो, समाज जीवन हो या जीवन के अलग अलग मोड़ पर अलग अलग प्रकार के लोगों से आपकी भेंट हुई होगी और आपने देखा होगा कि हर एक का अपना एक उद्देश्य है, लेकिन अपने लिए जीने वाले लोगों की संख्या, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहा हो, वह बहुतायत संख्या आपने देखी होगी। राजनेताओं की देखी होगी, राष्ट्राध्यक्षों की देखी होगी, प्रधानमंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के उन राजनेताओं की, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की देखी होगी। लेकिन देश के लिए जीने वाला एक महान व्यक्तित्व आज नरेंद्र मोदी के रूप में हम सबके बीच में है, जिनका एक एक पल, एक एक क्षण देश के लिए 125 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए एक एक क्षण जो जीते हों, भारत के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का आज मैं गाजियाबाद की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश के माथे के चंदन को सदैव गौरव के साथ प्रफुल्लित करने वाले भारत माता के ऐसे लाल का यहां पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश कैसे परिवर्तन ला सकता है, कैसे परिवर्तन हो सकता है। याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले देश के अंदर के उन निराशाजनक परिस्थितियों को देखा होगा आपने, जब देश के अंदर अविश्वास था, आतंकवाद और नक्सलवाद का भय था, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकारें थी, चारों ओर अराजकता था और दुनिया के अंदर कोई भारत को पूछता नहीं था। यह परिस्थिति आज से 5 वर्ष इसी भारत की थी और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सब के समय में जिन कार्यों के लिए ये सदैव कहते थे कि नामुमकिन है, आपने देखा होगा देश की सुरक्षा का मामला हुआ 2008 में, मुंबई पर हुआ आतंकी हमला, तत्कालीन सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रही, क्योंकि आतंकवाद से लड़ना उनके लिए नामुमकिन था। देश की सुरक्षा पर सदैव सेंध लगती थी, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या अलगाववाद हो, भारत की आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षाओं को चेतावनी देती थी, लगातार उनको दस्तक देती थी, लेकिन वे इन सब के खिलाफ लड़ने में सदैव
अपने आप को बोलते थे कि इनके खिलाफ लड़ना नामुमकिन है, लेकिन आज नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पूर्वोत्तर के सभी आतंकी संगठनों एक क्षण में, एक झटके में पूर्वोत्तर के भारत के आतंकियों को और अलगाववादियों को सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से नेस्तनाबूद करने का रहा हो, या पाक प्रस्त आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का हो, या फिर पुलवामा की आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंपों को नष्ट करने का रहा हो। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का नाम जिस एक महान व्यक्तित्व ने यह कार्य किया है कि नामुमकिन मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है।